Hello everyone. So myself Mohammad Ruhul. So today we are going to discuss evaporation. It is a topic from first lesson of science of class 11, matter in our surrounding. This is the fifth part of the lesson. This is your channel Ruhul's Tutorial. So evaporation क्या होता है? Factors affecting evaporation और evaporation होने से क्या होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है देख ले। evaporation होता क्या है? evaporation is defined as the change of liquid to vapor या गैस भी बोल सकते हैं। लिक्विड टू वेपर्स, लिक्विड से वेपर्स में चेंज होगा एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर में हो सकता है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि लिक्विड से गैस, अगर आप वाटर को बॉईल करते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तभी वाटर लिक्विड से वेपर में होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा देन ओनली वाटर लिक्विड से वेपर में चेंज होगा। जब टेम्परेचर 100 होगा तब क्या होगा? वाटर क्या होगा? वाटर लिक्विड से गैस में या वेपर में चेंज होगा। इसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट हो गया ये। इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। दिस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। अब देखा गया ऐसा कि वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम मतलब एट एनी टेम्परेचर लिक्विड से वेपर बन गया। कोई भी टेम्परेचर में 30 डिग्री सी पे बन गया, 40 डिग्री सेल्सियस पे बन गया। तो क्या वाटर 40 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होगा? नहीं होगा। मतलब बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा देन ओनली वाटर लिक्विड से गैस बनेगा। लेकिन देखा गया कि टेम्परेचर 100 नहीं है, 100 से कम है, फिर भी वाटर जो है लिक्विड से वेपर बना है और इसी को बोला जाता है एवापोरेशन। दिस इज कॉल्ड एवापोरेशन, जहां पे वाटर को लिक्विड से वेपर बनने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं चाहिए, 100 से कम चाहिए। एट एनी टेम्परेचर इट कैन एवापोरेट। कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। क्या क्या फैक्टर्स एवापोरेशन पे डिपेंड करता है? एवापोरेशन मतलब लिक्विड से वेपर बनना बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी टेम्परेचर। नाउ फर्स्ट फैक्टर हो गया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, इसी में हम लोग एग्जांपल्स भी देखते जाएंगे। तो देखो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा
इवापोरेशन उतना फास्ट होगा। जैसे क्लथ होता है ना कपड़ा, तो कपड़ा जब हम लोग सुखाते हैं तो क्या करते हैं, कपड़ा को फैला देते हैं। सपोज दिस इज वन रोप्स, यहाँ पे आपने कपड़ा रखा हुआ है ऐसा करके, और यही कपड़ा को आपने क्या किया, फैला करके रखा है। आपने यहाँ पे फैलाया नहीं, सीधा रखा हुआ है एक जगह पे। यहाँ कपड़ा को आपने क्या किया, फैला करके रख दिया। अब किसमें कपड़ा जो है, क्लथ जो है जल्दी से सूख जाएगा, ड्राई किसमें जल्दी होगा, जहां पे कपड़ा आपने फैला के रखा है। क्यों? क्योंकि इस तरह अगर आप रखते हैं तो यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, और सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो ज्यादा वाटर को चांस मिल गया कि वो सरफेस से बाहर निकल जाए। यहाँ पे सरफेस में कितना वाटर है, थोड़ा सा। यहाँ सरफेस में कितना वाटर है, बहुत सारा है, ये पूरा है। इसका कंपेयर में तो इतना ही आएगा, छोटा सा पार्ट आएगा, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा हुआ। तो सिंपल समझ सकते हैं कि जब कपड़ा को हम लोग एक साथ मोड़ के रखते हैं, बहुत ज्यादा समय लगता है इसे ड्राई होने में। वही आप क्लथ को क्या करें, फैला के रखते तो कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है। क्या यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा हुआ, चेक कर ले। जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, क्लथ को सुखाते हैं, ठीक है, ड्राई करते हैं, क्या टेम्परेचर 100 पहुंचता है? नहीं, ये कोई भी टेम्परेचर में हो जाता है। ठंडा के दिन में भी कपड़ा सूखता है, समर में भी सूखता है, समर में भी ड्राई होता है, विंटर में भी। टेम्परेचर 100 नहीं होता है। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट जब टेम्परेचर 100 होगा तभी लिक्विड से वेपर बनेगा, बिलो 100 हो सकता है। एग्जांपल ये, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सरफेस एरिया। तो हायर इज द सरफेस एरिया, हायर इज द सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, rate of, higher is the rate of evaporation, higher is the rate of evaporation, evaporation उतना ही ज्यादा जल्दी होगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा रेट ऑफ evaporation होगा, evaporation उतना जल्दी होगा, जल्दी जल्दी लिक्विड जो है वेपर्स में कन्वर्ट होगा। सेकेंड हो गया फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, तो टेम्परेचर मतलब क्या, हीट। तो जितना ज्यादा गर्मी होगा, जितना ज्यादा हीट होगा, उतना जल्दी एवापोरेशन होगा, उतना जल्दी वाटर वेपर में बदलेगा लिक्विड से। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी जल्दी इवापोरेशन होगा। हायर इज द टेम्परेचर, हायर विल बी द रेट ऑफ इवापोरेशन। So we can say that higher is the temperature, higher is the temperature, more will be the evaporation, more will be evaporation. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या होगा, गर्म ज्यादा होगा, हॉट होगा। जितना ज्यादा गर्म होगा उतना जल्दी जल्दी इवापोरेशन होगा। जैसे कोई एक क्लथ, आप एक क्लथ लिया, आपने कपड़ा है, इसको आपने विंटर में ड्राई किया और समर में ड्राई किया, तो कौन सा सीजन में जल्दी से सूख जाएगा, ड्राई होगा, समर में, गर्मी में। क्यों? टेम्परेचर ज्यादा होता है। विंटर ठंडा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। चलो, दो फैक्टर्स हुआ। थर्ड देखिए, विंड स्पीड। विंड स्पीड, जैसे कभी कभी होता है ना, कपड़ा गीला है बहुत सारा, वेदर भी अच्छा नहीं है, कपड़ा जो है
वो गीला है, सूखा नहीं है और वेदर भी अच्छा नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, फैन को चला के कपड़ा को नीचे रख देते हैं फैला के, तो क्लथ क्या है, जल्दी से ड्राई हो जाता है। मतलब क्या, हवा का स्पीड जितना ज्यादा मिलेगा, पंखा चलाने से हवा मिला, जो विंड स्पीड से वो लिक्विड का जो पार्टिकल्स है वो सरफेस से निकल जाता है, तो वी कैन से दैट विंड स्पीड। या नॉर्मल आप चेक कर ले कि जब विंड ज्यादा तेजी से ब्लो करता है तो एवापोरेशन जल्दी होता है, कपड़ा जल्दी से सूख जाता है, और हवा धीरे धीरे जब रहता है तो एवापोरेशन में भी टाइम लगता है। सो वी कैन से दैट पॉइंट नंबर 3 क्या फैक्टर है, विंड स्पीड। विंड स्पीड में क्या होगा, हायर इज द विंड स्पीड, जितना ज्यादा होगा हायर इज द विंड स्पीड, विंड स्पीड जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी इवापोरेशन होगा, मोर विल बी इवापोरेशन, मोर विल बी इवापोरेशन। और फोर्थ है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है, हवा में जो वाटर वेपर्स है, हवा में जो वाटर वेपर्स है उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी ना। ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा होगा, मतलब क्या, ये सराउंडिंग में वाटर उतना ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी ज्यादा मतलब क्या, सराउंडिंग में पानी ज्यादा है। अगर सराउंडिंग में वाटर है तो क्या यहां से, सपोज ये क्लथ है, यहां से वाटर बाहर जाएगा? नहीं। अगर आपके सराउंडिंग में ही बहुत सारा वाटर है तो ये क्लच से वाटर का बाहर जाना थोड़ा मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि बाहर में ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो ह्यूमिडिटी जितना कम हो, आसपास में वाटर वेपर्स जितना कम हो, उतना जल्दी इवापोरेशन होगा। अगर इसके आसपास कोई वाटर नहीं हो, इजीली वाटर इवापोरेट हो जाएगा, और आसपास अगर वाटर होता है तो क्या होगा, जल्दी इवापोरेट नहीं होगा। तो ह्यूमिडिटी, इसका डेफिनेशन होता है, ह्यूमिडिटी मतलब होता है इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, amount of water vapors present in air, water vapors present in air, एयर में जो वाटर वेपर्स है वो, तो हवा में खुद ही अगर वाटर है तो क्लच से वाटर तो बाहर जा नहीं सकता, जाएगा बट बहुत ही स्लोली, स्पीड एवापोरेशन का बहुत कम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं लोअर इज द एवापोरेशन, जितना लोअर इज द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जितना कम हो, लोअर इज द ह्यूमिडिटी, जितना ह्यूमिडिटी कम हो, मोर इज द इवापोरेशन, मोर विल बी इवापोरेशन, इवापोरेशन उतना ज्यादा होगा, मोर विल बी इवापोरेशन। तो ये चार फैक्टर्स है जिसपे इवापोरेशन डिपेंड। व्हाट इज इवापोरेशन? इवापोरेशन है क्या? तो वाटर का नहीं, कोई भी लिक्विड का वेपर में चेंज होना बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, जितना बॉइलिंग पॉइंट है उससे पहले ही वेपर में बदल जाएगा, कोई भी टेम्परेचर में, दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर 100 ही हो तो ही वाटर लिक्विड से वेपर में जाएगा, 100 से पहले भी जा सकता है। क्या क्या फैक्टर एक बार रिवाइज करके, सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा लिक्विड का पार्टिकल उतना जल्दी निकल सकेगा, तो उतना ज्यादा इवापोरेशन। टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा गर्म होगा, हीट होगा, जितना ज्यादा हीट होगा, गर्म होगा, उतना जल्दी जल्दी लिक्विड वेपर्स में चेंज होगा, मतलब इवापोरेशन ज्यादा। विंड स्पीड, जितना ज्यादा विंड स्पीड होगा, हवा जितना फास्ट आएगा उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा। ह्यूमिडिटी,
मतलब वाटर वेपर्स इन एयर। अगर हवा में खुद ही वाटर से भरा हुआ है तो एवापोरेशन का स्पीड जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग करते हैं कि एवापोरेशन होने से कूल होता है, कूलिंग होता है, कूलिंग इफेक्ट ऑफ एवापोरेशन। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट we will discuss about cooling effect of evaporation. So let us discuss cooling effect of evaporation. अगर evaporation हुआ तो cooling effect होता है कैसे? एक एग्जाम्पल, cooling effect of evaporation। तो evaporation होने से होगा फर्स्ट एसीटोन जो होता है, एसीटोन मतलब क्या हुआ? ये नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए जो यूज होता है, तो सबके घर में मिलेगा ही। तो करना क्या है, आप नेल पॉलिश रिमूवर को हाथों के जो पाल्म है ये इसमें थोड़ा सा रख दो। इफ यू कीप सम नेल पॉलिश रिमूवर ऑन द पाल्म, ये हाथ का हथेली पे रख के देखने से क्या होगा? ठंडा फील होगा। यू विल फील कोल्ड, ठंडा फील होता है। क्यों ऐसा? आप ट्राई करके देखना, नेल पॉलिश थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप आप रखो हाथ में, तो हाथ ठंडा फील होता है। रीजन क्या हुआ कि एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर व्हेन kept in the palm of hand, then तो क्या होगा? कूल फील होता है। ऐसा क्यों? Then we feel one। अब देखो होता क्या है, एसीटोन का जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल ऑफ द एसीटोन, उसको एवापोरेट होने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा सा एनर्जी चाहिए। एसीटोन का जो पार्टिकल है वो एवापोरेट होगा, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। उसके लिए क्या कंडीशन है? थोड़ा तो उसको एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहां से मिलता है? फ्रॉम द पाल्म ऑफ द हैंड। हाथों का जो एनर्जी था, ऊपर वाला सरफेस का जो एनर्जी था, वो ले लिया। कौन ले लिया? एसीटोन का पार्टिकल। तो यहाँ का जो गर्म मतलब हीट वाला एनर्जी था वो तो ये ले लिया, इसलिए हाथों में क्या होता है? कोल्ड फील होता है, कूल फील होता है। क्योंकि हाथों का जो गर्म था, हीट एनर्जी था, वो एसीटोन का पार्टिकल लेके एवापोरेट हो गया, इसलिए हमें कूल फील होता है। रीजन इसका क्या है? What will be the reason? So we can say that the particles of the acetone takes the energy of the palm and evaporate। तो हाथों का जो एनर्जी था ऊपर, इसको पाल्म बोलते हैं, ऊपर का सरफेस वाला पार्ट। इसलिए क्या होगा? हम लोगों को ठंडा फील होता है, क्योंकि एनर्जी जो था, हीट एनर्जी गर्म वाला, वो तो एसीटोन लेके निकल गया, इसलिए कूल फील होता है। सेकेंड हो गया कि जब गर्म का दिन होता है समर सीजन में, तो क्या होता है? घरों का जो रूफ्स होता है, छत होता है, या फिर ओपन ग्राउंड होता है, रूफ्स या ओपन ग्राउंड, हम लोग क्या करते हैं? वहां पे पानी पूरा दे देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं, पानी वाटर दे देते हैं रूफ्स में गर्म का दिन में। क्यों? ताकि ठंडा हो जाए। तो होता क्या है, जैसे ये रूफ्स है, ये छत है, तो ये समर सीजन में तो हॉट होता है पूरा,
समर सीजन में हॉट होता है। जब आप यहाँ पे वाटर देते हैं, देखते हैं ना गर्मी का सीजन में कि ओपन ग्राउंड हो या फिर रूफ्स हो, बहुत सारा वाटर हम लोग स्प्रिंकल करते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। क्यों? क्योंकि वाटर क्या करता है, ये ऊपर का सरफेस का जो एनर्जी है, ऊपर का सरफेस का जो एनर्जी है, ये वाटर लेके इवापोरेट हो जाता है। वाटर जो है ये हीट एनर्जी को लेके इवापोरेट हो गया। तो ये रूट्स का, ओपन ग्राउंड का, सरफेस का जो एनर्जी था वो तो वाटर ले गया, तो इसका एनर्जी खत्म, तो ये ठंडा हो गया। इसलिए क्या होता है, रूट्स या ग्राउंड ठंडा फील होता है, जहां पे आप रह सकते हैं आराम से। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं इसका इफेक्ट में क्या बोल सकते हैं, ये हॉट सनी डे में आफ्टर ए हॉट सनी डे, hot sunny day, people sprinkle water on the roofs of ऑन द रोड्स या ओपन ग्राउंड बोल सकते हैं, या ओपन ग्राउंड। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये ऐसा करने से एज ए रिजल्ट सरफेस ऑफ रूट्स या फिर ग्राउंड बिकम्स कूल, ये क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्यों होता है, रीजन क्या है, तो रीजन वही है कि वाटर का जो पार्टिकल्स होगा वो हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करके इवापोरेट हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं रीजन में कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर evaporate by taking the heat energy from the surface of roots या ground। Is it visible? Let me check, क्या ये दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। तो ये हो गया दो पॉइंट। एक तो हो गया नेल पॉलिश जब हाथ में रखने से हाथ ठंडा फील होता है। सेकेंड, आफ्टर हॉट सनी डे, मतलब गर्म दिन के बाद में, नाइट में या इवनिंग को रूट्स या ओपन ग्राउंड में वाटर स्प्रिंकल करते हैं, वाटर का छिड़काव करते हैं ताकि रूट्स ठंडा हो जाए। क्यों? क्योंकि वाटर का पार्टिकल इवापोरेट होता है हीट लेके, कहां से, सरफेस से। इसके बाद समर सीजन जब आता है तो ऐसा बोला जाता है कॉटन क्लॉथ पहनने को, कॉटन क्लॉथ पहनते हैं हम लोग समर सीजन में। ऐसा क्यों? Why we wear cotton clothes in summer? समर में कॉटन क्लॉथ क्यों पहना जाता है? तो चेक करते हैं रीजन क्या होगा। तो थर्ड नंबर पॉइंट, we wear cotton clothes in summer। समर सीजन में कॉटन क्लॉथ्स पहना जाता है क्यों? ठीक है, या पीपल सभी पहनते हैं। पीपल वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर क्यों? क्योंकि होता क्या है, बॉडी से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, और कॉटन क्लॉथ्स क्या होता है, इट इज ए गुड एब्सॉर्बर। ये बहुत अच्छा एब्सॉर्बर होता है। तो जितना भी स्वेट है बॉडी का
ये कॉटन कलर एब्सॉर्ब करता है और एब्सॉर्ब करके क्या होगा, सराउंडिंग को दे देगा। एब्सॉर्ब किया करके कपड़ा में आ गया, सराउंडिंग में आ गया, और जब सराउंडिंग में सरफेस में आ गया, सरफेस में आके वो इवेपोरेट हो जाता है, जिसके कारण जो है हम लोग को ठंडा फील होता है। तो हम लोग रीजन बोल सकते हैं। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि कॉटन प्लग्स आर good absorber of water, good absorber of water, water का अच्छा एब्सॉर्बर होता है, जिसके कारण ये क्या होगा, ये एब्सॉर्ब करेगा स्वीट को और एटमॉस्फेयर में दे देगा। सो इट एब्सॉर्ब स्वीट मतलब जो भी पसीना है एंड एक्सपोज it to atmosphere for easy evaporation easy हो जाएगा for easy evaporation। तो क्या होगा, जो ये एब्सॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में दिया तो वो पार्टिकल्स जो है लिक्विड का बॉडी से हीट ले लेगा, सराउंडिंग से हीट ले लेगा और इवेपोरेट हो जाएगा। तो जब वो बॉडी से हीट ले लेगा, सराउंडिंग से हीट लेगा, तो दोनों कूल होगा और हम लोग कंफर्टेबल फील करेंगे। और एक पॉइंट देखिए ना, 4 नंबर। तो कभी होता है ना, आप देखे हो, सपोज ये आपने ग्लास लिया, दिस इज ए ग्लास। इस ग्लास में आपको क्या करना है, आइस लेना है। आइस लेने, मान लो ये पीस ऑफ आइस है, ये भी आइस है, तो आइस का कुछ टुकड़ा आप ग्लास में ले लो, आइस है। तो देखा जाता है थोड़ा देर बाद में क्या होगा कि ग्लास में जो आपने आइस लिया या कोल्ड वाटर, या आप देखते हो कोल्ड ड्रिंक्स, समर सीजन में जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो ये आउटर सरफेस में, बाहर का सरफेस में देखा जाता है कि वाटर का एक लेयर आ गया, वाटर का एक लेयर आ गया बाहर वाला सरफेस में, ऐसा देखा जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वाटर वेपर्स जो था बाहर में, वाटर वेपर्स जो था आउटसाइड में, बाहर में तो वाटर है ही, अभी अभी पढ़ा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, वाटर वेपर से एयर, हवा में जो वाटर वेपर होता है। तो ये वाटर वेपर क्या होगा, ये ठंडा है, ये गर्म है। वाटर वेपर का फॉर्म में है तो गर्म तो होगा ही। तो ये क्या करता है, ग्लास का सरफेस में आता है, अपना एनर्जी लॉस करता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर को वाटर वेपर बनने के लिए एनर्जी लेना पड़ता है, और यहाँ पे क्या होगा, वाटर वेपर जो सराउंडिंग में है वो अपना एनर्जी लॉस करेगा, और लॉस करके क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 4 नंबर पॉइंट हो गया कि वी सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलता है ऑन द आउटर सरफेस, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास, ग्लास का आउटर सरफेस में containing glass containing ice cold water, containing ice cold water। तो ग्लास में अगर आइस कोल्ड वाटर हो या कोई भी ठंडा चीज हो तो हम लोग को वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलता है सरफेस ऑफ द ग्लास में। रीजन क्या होगा, रीजन हम लोग लिखे इसका, रीजन यही है कि एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर वेपर्स है वो अपना एनर्जी लॉस करके वो ग्लास में आ जाता है। वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, रीजंस यही है
कि वाटर वेपर्स जो भी है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर व्हेन कम्स, जब वो आता है कांटेक्ट में, व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विथ कोल्ड, व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विथ कोल्ड, तो ठंडा का कांटेक्ट में आने से क्या होगा, अपना एनर्जी वो लॉस करेगा। ठीक है, कोल्ड ग्लास वाटर, देन इट लॉसेस एनर्जी, वो अपना एनर्जी लॉस करेगा और कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, देन इट loses energy and converted into water vapors, और वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रीजन होता है। और लास्ट में होता है इसका कि मटका जो होता है, मटका अर्थेन पॉट बोलते हैं, मिट्टी का बना होता है। तो मटका जो है अर्थेन पॉट, उसमें हम लोग पानी को रखते हैं। क्यों वाटर को रखते हैं? ताकि वो ठंडा हो। और ज्यादा इसका यूज कब होता है? ज्यादा इसका यूज होता है समर सीजन में। तो इन समर सीजन में क्या होगा, वाटर kept in earthen pot, मतलब मटका में जो भी वाटर हम लोग रखते हैं, वाटर kept in earthen pot remains cool, वो ठंडा ही रहता है। क्या रीजन है इसका? तो रीजन ये है कि earthen pot में क्या होता है, छोटा छोटा बहुत सारा होल्स होता है, छोटा छोटा सा बहुत सारा होल्स होता है। वो होल्स से क्या होगा कि मटके के अंदर का जो पानी है वो एवापोरेट हो जाएगा, और एवापोरेट होने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो कहां से लेगा? जो वाटर का ऊपर वाला सरफेस है वहां से लेता है। तो चलो रीजन देखिए इसका। रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है? क्यों समर सीजन में हम लोग वाटर जो अर्थेन पॉट में रखते हैं वो वाटर ठंडा का ठंडा ही रहता है? रीजन इसका चेक कर ले हम लोग। तो रीजन हो गया कि अर्थेन पॉट जो होता है, अर्थेन पॉट है very large number of small होल्स, बहुत सारा छोटा छोटा होल्स होता है, जिसके कारण क्या है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच, जिसके कारण वाटर फ्रॉम अर्थेन पॉट कैन इजीली एवापोरेट, जिसके कारण वो इजीली एवापोरेट हो जाता है, क्योंकि होल्स है उसमें से निकल जाता है। फ्रॉम द होल्स ऑफ द अर्थेन पॉट और मटका, फ्रॉम द होल्स ऑफ द अर्थेन पॉट। अभी एवापोरेशन तो खुद से नहीं होगा ना, उसको तो कुछ एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी नीडेड फॉर एवापोरेशन इज टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, इसलिए तो वाटर कूल रहेगा, क्योंकि वाटर का सरफेस का एनर्जी तो ये ले लिया वाटर एवापोरेट होने के लिए। तो एनर्जी नीडेड फॉर evaporation, energy needed for evaporation is taken from the surface, from the energy of surface water,
तो वहां से वाटर का सरफेस से एनर्जी ले लिया, सो वाटर बिकम्स कूल। इसलिए वाटर को क्या होगा, वाटर इन अर्थन पॉट रिमेन्स कूल, ठंडा रहता है। सो दिस इज द फिनिशिंग ऑफ द लेसन 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो क्या क्या एप्लीकेशन मिला कि एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग का, तो 5 एप्लीकेशन पढ़ा हमने। एक मटका वाला कि समर सीजन में आप मटके में पानी को रख दे तो ठंडा होता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कॉटन क्लथ हम लोग यूज करते हैं समर में, क्योंकि वो गुड एब्सॉर्बर ऑफ क्या होता है, गुड एब्सॉर्बर होता है, तो बॉडी का स्वीट एब्सॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में दे देता है जो एवापोरेट होता है। और एवापोरेट होने के लिए एनर्जी चाहिए, तो हम लोग के बॉडी से ले लिया, सराउंडिंग से ले लिया, तो ये एनर्जी वाटर ले लिया तो हम लोग को ठंडा फील होता है। फिर वो ओपन ग्राउंड हो या रूट्स हो, आफ्टर ए हॉट सन्नी डे, गर्म मौसम के बाद वाटर को स्प्रिंग करते हैं हम लोग, फैला देते हैं, क्यों, ताकि वो ठंडा हो जाए। फिर एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवल हाथ में रखने से ठंडा फील होता है, क्योंकि हाथ का एनर्जी वो लेके बाहर निकल जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन ऑफ दिस लेसन। If any doubt or confusion is there regarding the whole lesson, you can ask me in the comment section. Thank you. Okay.